हालेलुया। आइए प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें और पवित्र आत्मा का स्वागत करने लग जाए। धन्यवाद यीशु। वी वेलकम यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यू होली स्पिरिट, वी नीड यू होली स्पिरिट। आइए स्वागत करें पवित्र आत्मा का। मुखों को खोलकर पवित्र आत्मा का स्वागत करें। We need you से कहिए, हमें तेरी ज़रूरत है। हे पवित्र आत्मा, तेरी ज़रूरत है। तेरे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, तेरे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। पिता, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, इस ऑनलाइन सर्विस के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी बड़ाई हो प्रभु, तेरी महिमा हो यीशु। हम तेरा स्वागत करते हैं पिता। इस आराधना को तुझे भेंट करके चढ़ाते हैं प्रभु। हम सब तेरे हाथों में गिरते हैं, तू ही हमें चला प्रभु। होने दे प्रभु, हम कम हो जाए और यीशु मसीह हमारे जीवन से ऊंचा ऊंचा किया जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर आपसे कुछ वायदा कर रहा है। हालेलुया। और वो कहता है कि चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी। हालेलुया। और वो कहता है, और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। हालेलुया। ये वायदा आपके लिए है। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं टलेगा। चाहे आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर की करुणा और दया आपके ऊपर से नहीं हटेगी। हालेलुया। चाहे आंधियाँ आए, चाहे तूफान आए, चाहे किसी भी परिस्थिति से हम क्यों ना जाए, हम एक ही विश्वास करें, खेवनहारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। शत्रु के कोई भी हथियार हमारे विरुद्ध में कभी सफल नहीं होंगे। हालेलुया। आप अगर विश्वास करते हो तो हाथों को उठा के धन्यवाद देना आरंभ कीजिए। गिन गिन के उसकी स्तुति कीजिए। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम को जलाल दीजिए। गिन गिन के उसके उपकार स्मरण कीजिए, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दीजिए। आइए हम स्तुति करें। धन्यवाद यीशु। जिंदगी
आपकी पुतली के समान हमें संभाला है। धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति हो। मौत के साए से भी चाहे हम क्यों ना गुजरे, तू हमारे संग है परमेश्वर, इसलिए हम हानि से नहीं डरेंगे। तू हमारा चौपान है, तू हमारा परमेश्वर, हमारा चरवाहा है। तेरी बड़ाई हम करते हैं पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं। आइए परमेश्वर के लोगों, हाथों को उठाइए और ये समय है हम धन्यवाद दें। धन्यवाद ईश्वर। हालेलुया, थैंक यू देते हैं। तेरी बड़ाई कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे
धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा के बादल यहाँ छाए हुए हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के लोगों, उस महिमा के बादल को स्वीकार कीजिए। आप जहाँ कहीं भी हो, आपके ऊपर वो महिमा के बादल आ चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो रहे हैं। जितने लोग बंधन में हैं, यीशु मसीह के नाम से बंधन से छुटकारा पाइए। हालेलुया। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे, आमीन, इस जगह को, आमीन। मैं लोग हे प्रभु तू छू ले यीशु हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। तेरी, गाइए परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा की वर्षा छा रही है, बरस रही है। हालेलुया। ओ तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। शबा बाबा बाबा शंकर बाबा बाबा यीशु के नाम से चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाई छुटकारा होवे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आइए धन्यवाद दीजिए। कोई भी चुप ना रहिए, स्वीकार कीजिए उस महिमा के बादल को, उस चंगाई को, उस छुटकारे को। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी महिमा के बादल के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी शकायना ग्लोरी के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, तूने हमें भरा है, तेरी महिमा से हमें भर दिया है। हम तेरी महिमा करते हैं क्योंकि तू इसके योग्य है यीशु। तू जो मेमना है प्रभु, तू योग्य है, तू पवित्र है, तू सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ तू है यीशु। हम तेरी महिमा करते हैं। तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति हो। इस समय के लिए धन्यवाद।
इस आराधना के लिए धन्यवाद प्रभु। जो चमत्कार हमारे जीवन में तूने किया उसके लिए तेरा धन्यवाद। तेरी बड़ाई हो, तेरा धन्यवाद। आने वाला वचन आशीषित कर प्रभु और हर एक से बातें कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। की जय। कितने लोग खुश हैं? How many of you are happy? आइए हम लोग खड़े हो जाएं, प्रभु को Stand to your धन्यवाद feet. देंगे। यस, थैंक यू मास्टर, हालेलुया, So वी वर्शिप यू लॉर्ड। आइए अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया, Let us Thank lift you, our hands. Jesus. Let us thank the Lord. Let Thank us you, give Him glory. Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद राजा, Hallelujah. तेरे नाम को जलाल, तेरे नाम को महिमा, तेरे नाम को गौरव, आदर, महिमा राजा। थैंक यू मास्टर, 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 हालेलुया। तेरे नाम को स्तुति। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरे प्रेमीपन को, चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। तेरे दिल तक आने की खुशी है पाई, तेरे प्यार में एक क्षण मोहित हो गई। चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण। आराधना तेरी, आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण। शंदर लबा रे आरा लबा रे आ, ओ शांतर बाला रे दे रे बाबा ला रे दे। प्रभु धन्यवाद, तेरे सामने हम झुकते हैं पिता। Lord, I thank you. We bow down before you. और एक मौका दिया प्रभु ये दूसरे मीटिंग के लिए, हम धन्यवाद देते हैं Thank you प्रभु। for our second service, O Lord. इस सुबह में भी तू हमसे बातें कर परमेश्वर। Speak with us this तेरे morning लोगों को too. तू लेके आया, धन्यवाद Thank पिता you for परमेश्वर। bringing your people ये here. घर तेरी महिमा के सामर्थ से भरा है, इसलिए धन्यवाद Thank you परमेश्वर। that this house is full of पवित्र your आत्मा, glory. हम तेरा धन्यवाद देते हैं। Holy Spirit, we thank you. तेरे ऋणी हैं और तेरे परमेश्वर हम तुझको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते We हैं। are a debtor to you, Lord, and we thank you from the depths of our इस hearts. दूसरे मीटिंग में भी तेरे वचनों को तो खोलकर हमें सिखा परमेश्वर। And Lord, open your word to us and reveal your light to तेरा us, दास Lord. तेरे सामने अपने मुख को पसारता है। Your servant opens his mouth इस before जीप you. इस मुख पर तेरे अभिषेक को भेज। Send forth your anointing over this mouth हम and घट this जाएं tongue, तो ऊंचा हो जाए so that we will decrease and you will increase. परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सौरभ जो मेरा आत्मिक बेटा उसे ब्लेस कर Lord, परमेश्वर। I pray for my spiritual son, अभिषेक Saurabh, कर bless him परमेश्वर प्रभु। and anoint him. सारे मीडिया टीम के लिए मैं धन्यवाद I देता thank you हूँ। for our media team. सब कुछ तेरी महिमा के लिए Let हो। all things be done for your सारी मान glory. महिमा आदर हम आपको Give देते you all हैं। the glory, praise and त्राता honor. यीशु के नाम In the में, name of our Lord and Savior Jesus Christ. आमीन। Amen. बैठ जाए हम लोग। आइए चलते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। It is time to Yes. hear the word of God. आइए चलते हैं, परमेश्वर के वचन को हम लोग सीख रहे थे। उत्पत्ति उसका 43वां अध्याय 29वां पद। Let us turn a Bible to Genesis chapter 43 verse 29. यस, हाँ
हाँ, कर पूछा, क्या तुम्हारा वह छोटा भाई क्या वो तुम्हारा छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? यही है? फिर उसने कहा, हे मेरे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। प्रभु परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। हालेलुया, Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की। Jai. यस, इतने दिन 20 साल करीबन अपने छोटे सगे भाई को देखने के लिए वो तरस रहा था। So Joseph was eager and he was desperate to see his younger brother. He waited for almost 20 long 20 years. साल में दुनिया बदल जाती है। In those 20 years, the world हम changed. जिस संसार में रह रहे हैं, हर दिन टेक्नोलॉजी से संसार गांव शहरों में बदल रहा है, शहर मेगा शहरों के अंदर बदल रहा है। You know, in this 20 years, we have observed that there is technological advancement. The cities are turning into metros and the villages are turning into cities. अद्भुत बदलाव होते जा रहा है। So there is a mighty change. अब वो सोच रहा है कि मैं इतने बड़े ओहदे पे तो हो गया हूँ, क्या बात है। परमेश्वर हर एक समय को बना के रखा हुआ परमेश्वर है। And then we find that Joseph was thinking in his heart that why is all these things happening in my life? शायद But तो remember that God has a plan for you. यूसुफ इतना बड़ा अधिकारी होने के कारण उसे ढूंढना, उसके परिवार को ढूंढना, वो इसके लिए मुश्किल नहीं था। You know, Joseph being that highest authority in Egypt, it was not difficult for him to actually search for his family. वो चाहे तो वो अपने लोगों को भेजकर अपने पिता का पता लगा सकता था। He would have sent some people out into the country and he would have sought for his family. अपने भाइयों का पता लगा सकता था। Or he would have searched for his brothers. लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हर एक हिस्ट्री के पीछे, हर एक कहानी के पीछे एक अंतर रखा, एक समय रखा है। But thanks be to God for our Lord, because every story has its time. यूसुफ के लिए स्पेशल चीजें कर रहा है So परमेश्वर। God was doing something special for Joseph. मैं आज सुबह में आप लोगों से कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा कह रहा है आप लोगों को, आपके लिए परमेश्वर स्पेशल चीज समय पे करने जा रहा Today है। morning I want to assure you of one thing, that the Lord is about to do something special for you in the right time. आपको जल्दबाजी होगी, आप कहेंगे अब भी हो जाए, लेकिन आपके लिए एक समय रखा है, वो समय में परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। Perhaps you would be in a hurry or you are eager to see what will be happening in your life, but remember one thing, that God has set a time for everything. केवल अपना संबंध परमेश्वर से बनाए रखें। Just maintain your relationship with the Lord. यीशु आपसे बहुत प्यार करता The है। Lord loves you very much. देखिए ना, यूसुफ को बड़ी जल्दबाजी थी। See, look at Joseph. He was very eager. He was hasty. परिस्थितियों के अंदर में भी उसके गिफ्ट ऑपरेट हो रहे थे। And even though there was adverse situation in his life, his gifts were still operating. जेल के अंदर, उस तहखाने के अंदर उसने दो लोगों के स्वप्न के अर्थ बताए। See, he revealed the dreams and the interpretation of the dreams of those two people in the और prison. दोनों सच हुए। And both of them came true. पिलाने वाले को वो कहता है, He says to the भाई cupbearer, राजा के पास जाके जरा मेरा रिकमेंड करना, जरा मुझे यहाँ से बाहर निकाले। when you are spared, go to the king and recommend me so that he can acquit me. परमेश्वर के लोग, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, But let me tell you, people of God, संसार आपके बीच में हस्तक्षेप करे परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता है। God never likes that the world should intervene in your life. आपके लाइफ के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर केवल मात्र परमेश्वर का अधिकार हो। Only God alone wants his authority over your life. वो आपको चलाएगा, He should lead you. सही समय में आपको उठाएगा, He should guide you and lift you up in the right सही time. समय में आपको बढ़ाएगा, And in the right time, he will exalt क्योंकि you. उसने आपके लिए कल्पनाएं बनाई है। Because he has made certain plans for you. उसकी कल्पनाएं आपके लिए बिल्कुल अलग हैं। And his plans for you are completely different from वो those of yours. जानता है, He knows very well. उसने आपकी शुरुआत और अंत उसने लिख के रख दिया He है। has written your beginning and he has also written your end. इन बिटवीन आपके जन्म से और आपके मरण के बीच में क्या होने वाला उसने लिख के रख दिया And he है। has also written everything, what would happen in between that first breath and the last breath. आपके जीवन में कोई सडन चीजें नहीं होती हैं। There are no accidents in your life. सब प्लान के साथ होता है। Everything is pre-planned by God. आपको यूसुफ के समान परमेश्वर के साथ रहना है। You just need to walk with God like Joseph did. हर सुबह परमेश्वर को धन्यवाद देना You है। just need to thank the Lord हर every रात morning. परमेश्वर को धन्यवाद देना You है। just need to thank the Lord every और night. एक ही चीज कहने, परमेश्वर तू मेरे साथ है तो मैं किस बात की चिंता And say करूं। to the Lord, Lord, if you are with me, why should I worry? हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. यूसुफ ने कहा, लेकिन एक साल बीत गया, परमेश्वर ने उस पिलाने वाले को भुला दिया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था इंसान एंड टाइम में एंट्री करे, और वो भी इंसान जिसके जीवन में कुछ होता है वो जाके इंसानों की
तारीफ करे, ये परमेश्वर कभी नहीं चाहता। You know, Joseph wanted to do something in his life. He wanted to happen all those things. He wanted the things to happen in his life at that moment. But God did not want that any man should intervene in his plans, and so he let that cupbearer forget about Joseph, and God Himself intervened, and he was out of the prison. करीबन 1 साल के बाद फिरौन के जीवन में परमेश्वर स्वप्न को रखता So है, almost after 1 year, the Lord gives a dream to Pharaoh, उसे भयचकित कर देता है, and he gets disturbed. उसके पसीने छूट जाते हैं, He is sweating profusely. उसके सारे लोग जितने भी उसको ज्ञान देने वाले, उनके ज्ञानों को उसने उसकी बुद्धियों पर मानो एक रुकावट या एक बंधन लगा के रख दिया है। And he summons all his wise people, all his scholars, but the Lord shut the minds of those people. क्योंकि उस जेल तय खाने में से परमेश्वर को यूसुफ को राजा के दरबार में लाना है, Because God wanted to bring Joseph from the prison to the palace. इसलिए परमेश्वर जो भी करता है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। So thank the Lord always for whatever He सही does in समय your में life. परमेश्वर लेके आया। At the right time, the Lord will bring you. इस कहानी के अंदर ये चीजें और आगे हम देखते हैं। And we see this same thing happening further. इतने बड़े ओहदे के ऊपर वो अपने माँ बाप को बड़ा आराम से ढूंढ सकता था। You know, he was at a position where he would search for his parents easily. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बाइबल के अंदर जाइए, नए नियम में जाइए, जब चोर को मारा गया तो यीशु के साथ ही क्यों? क्योंकि बाइबल के अंदर परमेश्वर ने लिख दिया था कि यीशु उसको कहेगा, मैं आज उससे सच सच कहता तो मेरे साथ सुखलोक में होगा। उसका मरण यीशु के साथ ही था, पहले भी मर सकता था वो, लेकिन उसी दिन क्यों? क्योंकि उसका वो विश्वास करना और वहां जाना ये परमेश्वर ने निश्चय किया था। Remember one thing, people of God, there was a thief hanging next to Jesus Christ on the cross. Perhaps he would have died earlier, or perhaps he would have died somewhere else, but it was predestined for him that he should die at the side of Jesus Christ, so that Jesus Christ can say to him that today you shall be with me in paradise. And that is what happened. He breathed his last at the side of Jesus, and he went to heaven with Jesus मैं आपको एक Christ. अनुभव से बताना चाहता हूँ। Let me share you with my आपको experience. ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में विलंब हो रहा है। Perhaps you might be thinking that things are getting delayed in your life. आप सोच रहे हैं कि मुझसे पहले मेरे लोग, मेरे दोस्त, मेरे जान पहचान वाले लोग मुझसे आगे चले गए Or हैं। perhaps you might be thinking that all my people whom I know, every friend of mine has gone ahead of me, and I am the only one left behind. मैं तो परमेश्वर की आराधना करता हूँ, But I am a worshipper of वो God, जीवित परमेश्वर है, and He is a मेरा living भरोसा God, उस पे है। and I trust Him. परमेश्वर मेरी ओर देख नहीं रहा Why है, isn't the Lord मेरी looking at प्रार्थना me? नहीं सुन रहा है। Why isn't the Lord सर, मैं hearing my आपको रुकाना prayers? चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके लिए उनसे बेस्ट कर रहा है, अच्छा कर रहा है। और जब भी आपको मिलेगा, आप कंपेयर कर लेना, तुलनात्मक करना, आप 100 गुना उनसे आगे होंगे। Let me हालेलुया। stop you. Let me stop you right there, my friend, because God is doing something in your life which is far greater and far bigger than those things which your friends have accomplished. And when those things will come to pass in your life, you would thank the Lord, and those people will be astonished for the things of which God has done in your life. 20 साल के बाद यहाँ यूसुफ अपने भाई बेंजामिन को देख रहा So है। it is almost 20 long years after which Joseph saw his brother Benjamin face to वो उसे face. देख नहीं पाया, वो रोया है। You know, he was not able to hold himself in. He started crying. इंसान के जीवन में से 2 प्रकार के आंसू निकलते You हैं। know, there are 2 kinds of tears in a man's एक life. दुख के होते हैं जब वो उस समय रोता है, Tears of sorrow when he cries because he is sad. वो हम समझ सकते हैं। We can understand that. लेकिन एक आनंद के आंसू होते हैं, वो भी इंसान के अंदर से निकलते But हैं। there are tears of joy. When a man sheds tears of joy, it is because he cannot contain his joy. अगर मैं पूछूं क्यों आप रो रहे हैं, आप उस समय बता नहीं सकेंगे, क्योंकि वो आनंद के आंसू हैं। When you are crying tears of joy, and I were to ask you why are you crying, you would not be able to express what are you feeling. उसने अपने भाइयों को देखा, उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं था, So Joseph was looking at his other brothers, and he was क्योंकि not उनका interested with स्वभाव them अभी तक नहीं बदला था, because their nature had not yet छल changed. से मस नहीं हुए थे, They hadn't moved. अभी भी उनके अंदर छल कपट ये सब कुछ था। They still had that deceit, deception, and cruelty in them. लेकिन बेंजामिन को देख के वो रो पड़ा। But when he saw his youngest brother Benjamin, he जैसे started उसने उसके crying. चेहरे को देखा, वो अपनी कोठरी की और अपने रूम की ओर वो दौड़ा है। वो Bible tells us that when he saw his youngest brother, he ran inside his inner chamber and he started crying. ये उसके आनंद के आंसू हैं। So these were tears of joy. यस, ये उसके आनंद के आंसू हैं। These were his tears of ये joy. उसके आनंद के आंसू थे। These were his tears of joy. इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, उसकी महिमा और गौरव आदर करें। So thanks be to God. Let us give him glory, praise and honor. उसके क्या बोलते हैं, प्रेम के आंसू है, अनुग्रह के आंसू हैं, करुणा के आंसू हैं। ये आंसू उसके जीवन को वो रोक नहीं पाए।
पाया और वहां से दौड़ पड़ा वो। Those tears of joy contain tears of love, tears of compassion, tears of mercy towards his brother. यस, और एक चीज बात हम लोग यहाँ पर देखते There हैं, is one more thing I want to share with you. यूसुफ ने एक बात अपने भाइयों की तरफ देखा। Joseph looked at his brothers once. वे आज भी हटीले थे, They were still adamant. उनके अंदर बिल्कुल आंसू नहीं था। They had no tears. They were unshaken. उसने उनके साथ कठोर बर्ताव किया, And so he was stern in his उसने उनको attitude towards them. बंदी गृह के अंदर डाला, He put them into the prison. भेदिया करके उन पर आरोप लगाया। He falsely accused them of being ये सब करने spies. के बाद भी उनके अंदर पश्चाताप नहीं था, उनके अंदर आंसू नहीं थे। And even after doing all these things, they were still not repenting. They were still adamant. They were headstrong. वे रो नहीं रहे थे। वे They were not crying. दूसरी बात में हम देखते हैं यूसुफ उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था। Then the second thing we need to know is, why was Joseph behaving like that? उसका एक ही कारण था, मेरे भाई पश्चाताप करें, मन फिराएं, उसका एक ही कारण The था। only reason was that his brothers should repent. They should turn away from their evil ways. यूसुफ जानता है मुझे यहाँ तक लाने वाला उसने अपने भाइयों को भी धन्यवाद दिया है, याद रखना। See, Joseph knew that God had brought his brothers to him, and he also thanked his brothers later on. प्रभु के लोग, एक बात मैं आज आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। People of God, let me tell you the truth. कई लोगों को इर्द गिर्द परमेश्वर आप लोगों के लिए रखता है, जो आपके लिए आंसू बन जाते, कांटे बन जाते हैं, लेकिन मैं कहूंगा अंत में आप उन लोगों को भी धन्यवाद देना, क्योंकि उनके रखने के कारण ही आपकी प्रार्थना बढ़ी है, आप परमेश्वर के करीब गए हैं, आप उन लोगों के कारण ब्लेस हुए हैं। इसे कभी नहीं भूलना, याद You know, रखना। there are certain people who are around you, who are in your life, and they are the reason of your crying, they are the reason of your tears. But remember one thing, thank the Lord, because ultimately they are those people who will push you to the destiny which the Lord has prepared for you. So thank the Lord for them, because that they were the reason why you wept, they were the reason you knelt down and prayed before God. क्या ये अनुभव से आप लोग गुजरे हैं क्या? Have you undergone क्या this आपके सगे experience? संबंधी, आपके भाई बहनों ने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया है क्या? Have your own real brothers and sisters or your relatives क्या आपके behaved with you मित्र like that? सहपाठियों ने आपके साथ ऐसा किया है Or क्या? your classmates or your colleagues would have treated you इस like सुबह में that. अपने हाथ को उठाओ, उनके लिए धन्यवाद दो, क्योंकि बिकॉज ऑफ जीसस, परमेश्वर के कारण ये सब कुछ हो रहा है। Thank the Lord and lift your hands up right now and thank the Lord for them. Because of those people, the Lord has done something good in your life. यस, बुराई में से परमेश्वर आपके लिए भलाई को निकालने So वाला out of परमेश्वर that है। evil which they intended for you, the Lord has turned it into for your good. सोचिए ना, अगर उसके भाई उसे गड्ढे में नहीं डालते, इस्माइलियों के हाथ में नहीं बेचते, और अगर वो मिस्र में नहीं जाता, वो क्या बोलते हैं, पोतीफर के घर में, जेल में नहीं जाता, तो पंतप्रधान कैसे बनता? Now, can you imagine if Joseph's brothers would have not been jealous of him, they would have not put him into the pit, they would have not sold him to the traders, and he would have not been in Egypt, and he would have not been in the house of Potiphar or in the prison and later on in the palace, and the destiny of Joseph would have been nothing. यस, जो ब्लेसिंग उसको मिली उसके लिए वो बड़ा आनंदित था, You know, he was truly glad for the blessings which he received in लेकिन his वो life. चाहता था कि वो चाहता था, एक बात चाहता था कि वो उसके भाई लोग बदल So now जाएं, there was only one thing he desired from his brothers, that they should change. लेकिन उनके अंदर बिल्कुल भी बदलाव नहीं था। But there was no shadow of any change in them. यस, यूसुफ यही चाहता था कि वो मन फिराएं, वे आंसू बहाएं और वापस परमेश्वर के पास लौटें। This is what Joseph wanted, that they should repent, they should shed tears and return to the Lord. दोस्तों, आप और मैं 2021 में आ गए हैं। People of God, you and I are in यूसुफ के भाइयों 2021. के समान भी आज भी हमारा हृदय कईयों का ऐसे ही है आज भी। Still many people have a hard heart like उद्धार the पाए brothers of दिन से Joseph. लेके दिन पे दिन, साल पे साल जा रहे हैं, हमारे व्यवहारों के अंदर, हमारे जीवनों के अंदर परिवर्तन नहीं आ It रहा has है। been many years since you are saved, but you have no transformation in your life. You are still living that old life. आपको अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। You need to change your perspective. मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बेंजामिन कौन है। Let me tell you who is that Benjamin. यीशु मसीह बहुत जल्दी मध्य आकाश, मतलब बादलों पे वो आने वाला है। Jesus Christ is coming soon on the cloud, and he will meet us in midair स्वर्गीय सेना के साथ आ रहा है वो, with his heavenly host अपने प्रिय लोगों को लेने के लिए आ रहा है। to take his only people whom he loves. उसके लोग
जो उससे प्यार करते हैं, जिन्होंने प्रार्थना की, धन्यवाद दिया, जो उसके साथ रहे, जिन्होंने उसका सुना, कलीसिया में से ऐसे लोगों को लेने के लिए वो मध्य बीच में, वो आकाश में आ रहा है। See, he is coming over the clouds to meet those people who are saved by his blood, who thanked him, who were faithful to him, so that he can take them away with him. तुरी फूकी जाएगी, आपका मेरा उद्धारकर्ता आपसे मुझसे मिलने के लिए आ रहा The है। trumpet shall be blown, and your and my Savior is coming to meet us. जो मसीह में पहले मरे वो जी उठेंगे, बाद में हम लोग बदल जाएंगे। Because those who have died in Christ, they shall rise first, and we who are alive shall be changed. यस, जब आप और मैं जब उससे आप मिलेंगे ना, वो आंसू जो होंगे प्रभु यीशु मसीह के अपने लोगों के लिए, वो आंसुओं को हम उसकी आंखों में देखेंगे। एक आनंद का आंसू होगा, क्योंकि वो आपसे मिलने के लिए बेकरार है। You know, people of God, when you and I will meet him on the clouds, he will also have tears of joy like Joseph, because he is a heavenly Joseph, and he would be glad to meet us face to face. भले आकाश में बैठ के वो आपको मुझे देख रहा है, Perhaps he is watching us from heaven right now. ये मिलन नहीं है, लेकिन जब हम मिलेंगे हरदम अनंत काल के लिए मिलने जा रहे हैं, तब यीशु मसीह आपको मुझे देख के बड़ा आनंदित होगा। वाई मालूम क्यों? क्योंकि आप और मैं और कोई नहीं, हम बेंजामिन हैं। Yes, he is always watching us from the heavens right now, but we find that we will be meeting him face to face on those clouds, and that will be a meeting for eternity. We will always be with him and never lose any fellowship with वो him. 20 साल से नहीं इंतजार कर रहा। मैं आपको कहना चाहूंगा 2020 साल बीत गए हैं, यीशु मसीह अपनी कलीसिया से मिलना चाहता है। He is not waiting for 20 years. He has been waiting for 2020 years, and Jesus Christ is still eager to meet his bride, वो his आपसे people. मिलने के लिए आतुर है। He is still eager to meet you. उसका चेहरा हरदम पिता की ओर है। And his face is always turned towards जैसे his पिता father. कहेगा जा तेरी दुल्हन को लेके आ, यीशु स्वर्ग की सेना के साथ आ जाएगा। The moment father tells him to bring his bride, he will come down and he will carry us with him. यीशु तैयार है, स्वर्ग की सेना तैयार है, लेकिन उसके लोग अभी भी तैयार नहीं You know, हैं। Jesus is ready, his heavenly host is ready, but his own people are not yet ready. यस, जब वो आपसे मुझसे मुझे मिलेगा तो वो यही कहेगा, धन्यवाद, शाबाश मेरे जयवंत और विश्वासी लोगों, आपको देखकर आप और मैं उसको मिलकर हम लोग क्या करेंगे? धन्यवाद देंगे, महिमा करेंगे। You know, whenever we'll meet him on the clouds, he will only say one thing: well done, my good and faithful people, and he will help us, he will take us into his joy. परमेश्वर आपको दिन ब दिन पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मुझे सिद्ध बना रहा है। You know, God is perfecting us day by day by his Holy Spirit. जब आप सिद्ध हो जाएंगे और जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा, तब आप और मैं उसके साथ मिलकर धन्यवाद देंगे। एक आनंद के वहां पे हम आंसू बहाएंगे और हमारा एक मिलन बहुत जल्दी होने जा रहा है। You know, when we'll meet Jesus Christ on that clouds, both we and Jesus will cry tears of joy, because we are meeting him face to face, and it will be for अब eternity. इस कहानी के अंदर हम और एक मोड़ को देखते हैं। And there is one more twist in the story. जब उनके भाइयों के ऊपर उसने प्रकट किया मैं यूसुफ हूँ, When he revealed to his brothers that I am Joseph, तब वो बड़े चिंतित हो गए ना, अब क्या करें, अभी उनको समझ में नहीं आ रहा they है। became very anxious and they were troubled because they did not know what to do next. वे समझ नहीं पा रहे अब क्या होगा हमारे साथ। And they were not able to understand what will happen to them. शायद वो सोचे कि अब हमारा खात्मा हो जाएगा, And they started thinking that perhaps Joseph would kill them all. शायद हमारा भाई हमारे से बदला लेगा। And they started thinking that perhaps our brother उनको would याद avenge आने लगा himself. कि उन्होंने अपने भाई के साथ क्या किया। And they remembered what they had done to their brother. उसने अपने भाई की सारी भलाई को बुराइयों में बदला था। Because they had turned every goodness of their brother हम into evil. उसके सामने हैं और मिस्र का ये सबसे बड़ा अधिकारी है। And now here is their brother who is standing as the highest official in Egypt. लेकिन एक चीज अपने भाइयों में वो परिवर्तित होकर वो देख रहे थे उसे। But they saw something change in their बेंजामिन brother. के देखने के बाद अब उसके बोलने का बर्ताव जो था बड़ा कोमल हो गया था यूसुफ का। Because when Joseph met Benjamin, his tone towards his other brothers became soft. यस, वो सोच रहे कि अब ये सॉफ्ट क्यों हो गया है। And then they started
wondering, why has it become so soft? क्या कारण है बेंजामिन को देखने के बाद ये? What happened when he looked at Benjamin? What तरह happened? तरह के प्रश्न उनके मन में आ गए। And there were various kinds of questions in their शायद mind. अपने भाई को रख के हमें मार तो नहीं देगा ये। Perhaps they were thinking that he will spare the youngest brother and kill us all. बेंजामिन को देखने के बाद यूसुफ वहां से तुरंत रोया और आंसू लेते हुए वो चुपचाप अपनी कोठरी की ओर दौड़ पड़ा। Now, when Joseph saw Benjamin face to face, he could not hold on to his tears, and so he ran inside his inner chamber इसके and he भाई wept, लोग the सोच Bible रहे हैं ये says. क्यों अपने रूम की ओर दौड़ा है। And so the brothers were surprised to see that this man is running inside his room to वे cry. आश्चर्यचकित थे क्यों ये अपने कोठरियों की और इतनी फुर्ती से दौड़ा है। And why he went to his inner room so swiftly? क्या ये हमसे क्रोधित हो गया है Is he क्या? angry with us? क्या ये हमसे बदला लेगा क्या? Or will he avenge us? ये क्या हमारा खड़ा होना हमारा बोलना क्या इसे उकसाया है? क्या ये हमसे नाराज है क्या? Or have we provoked his anger because of our nature or because of our behavior? वास्तविकता क्या थी दोस्तों? What was the reality? इसके पीछे का कारण क्या था? And what was the reason? उन भाइयों के अंदर उनके मन के अंदर एक स्नेह भरा हृदय वो देखना चाहता था, इसलिए वो वहां से निकल गया था। You see, Joseph fled from that place because he wanted to see a tender heart, a heart of love in his brothers. और वो बेंजामिन को देखने के बाद वो अपने आंसुओं को रोक नहीं सका था। And so when he looked at Benjamin, he was not able to hold on to his tears. यस, हमारे जीवन के अंदर में भी कई मौके ऐसे आते हैं जब हमारा यूसुफ या हमारा यीशु कभी कभी लुप्त हो जाता है। You know, sometimes these things happen in a life that Jesus seems to be away from us. It seems that he is nowhere to be found. क्यों चले जाता है? Why does he हम go? कहते हैं अभी तो बात कर रहा था, We say that he was speaking with me right अभी तो now. हमने उससे बातें करी We थी। just spoke to him. क्या बात है? What happened? क्या हो गया ऐसे मेरे What is साथ? the reason? कई बार हम समझ नहीं पाते। Many times we don't understand the reason. हम कई बार उसकी भेद की बातों को नहीं समझ पाते। Many times you're not able to understand the mystery of the ये Lord. परमेश्वर का गहरा प्रेम, उसकी करुणा है जो हमारी चिंता करता है। It is actually his deep love and concern towards us that he drew back to his inner chamber. और अक्सर हम उसे कई बार देख नहीं पाते हैं। And sometimes we misunderstand, we're not हम यीशु able को to see क्यों नहीं who देख he सकते हैं? is. क्यों नहीं देख सकते Why हैं? are we not able to see हमारी who Jesus सांसारिक is? आंखें जो अशुद्ध हैं ये पवित्र परमेश्वर को देख नहीं सकती हैं। Because our physical eyes, which are unclean, cannot see a holy God. कई बार हम परमेश्वर से प्रश्न करते हैं और कई बार हम संदेह करते हैं Now, उसमें। many times we ask questions to the Lord, and sometimes we doubt him. दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम सागर से भी गहरा है। Remember, friends, that the love of God is deeper than the oceans. इंसान नहीं समझ पाएगा। No man can comprehend this. हालेलुया। इसलिए 3:16 में, यूना 3:16 में परमेश्वर ने कहा, जगत से उसने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता एक पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और वो अनंत जीवन के अंदर प्रवेश करे। And therefore it is written in John 3:16 that God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes on him shall not perish but have eternal life. यस, आइए हम और एक उसके प्रेम को समझेंगे। सपन्या उसका 3:17 में परमेश्वर का वचन क्या कहता Let है? us read Zephaniah chapter 3 verse 17. यहाँ पे भविष्यवक्ता क्या उसके प्रेम को किस प्रकार लेके आ रहा है? How the prophet is revealing the love of God. यस, Zephaniah chapter 3 verse 17. तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। ए somebody say amen। हालेलुया। ये उस समय लिखा था, लेकिन आज कितना सत्य है। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। देखिए, जब भी वचन सुनते हैं ना, और जब भी वो वचन का क्या बोलते हैं प्रकाशन आता है या समझता है, तो हम एक बात करें, आमेन करें, हालेलुया। है क्या नहीं हमारे बीच में? है क्या नहीं परमेश्वर? भले हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है। आगे, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वो उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। तेरे कारण आनंद से क्या होगा? मगन होगा। किसके कारण? अपने पास वाले को देखिए, तेरे कारण। Because of you. हाँ, बोलिए एक दूसरे को, तेरे कारण। Turn to your neighbor and say, because of you. हालेलुया। हालेलुया। हमारे कारण परमेश्वर आनंद से मग्न होता है। It is because of us that the Lord is rejoicing. जब आपको आज चर्च में देख रहा है ना, You know, आप when 10 he के sees स्लॉट you- में आए, कितना आनंद हो रहा है। When he sees you that you have come on time in your second slot, Yeah. he is rejoicing. ये छोड़ी हुई 4-5 कुर्सियां भर जाती तो और ज्यादा आनंद हो जाता If था। all those front chairs which are left would also be occupied, he would be rejoicing more. मैं भी आनंदित हो जाता। And pastor would also be rejoicing. then. हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की Jai.
बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, आगे बढ़ते हैं आगे। वह अपने प्रेम के मारे वो अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, चुपका रहेगा फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ और ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। तेरे कारण मग्न होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या सर तुम ही मग्न होते हो क्या? It is not that only we rejoice. परमेश्वर भी मग्न होता है। It is God who also rejoices with परमेश्वर का us. मग्न कहाँ है? आपको जब वो देखता है, धर्मियों को जब देखता है, स्तुति आराधना करते हुए देखता है, आपको प्रार्थना करते हुए देखता है, वचन में चलते हुए देखता है, उसे पुकारते हुए देखता है, बड़ा मग्न हो जाता है। You know, when he sees you, his believers, people who have faith in him, he sees you and he rejoices. He sees you when you worship him, when you praise him, when you pray to him, and he rejoices over you. क्या आपने उसकी उपस्थिति को महसूस किया है? Have you felt his presence जब here? आप दुखों में होते, कष्टों में होते, आंसू बहाते हैं और जब आपके सामने कुछ नहीं दिखता है, आपको लगता कोई नहीं है, तब वो आपसे मिलने के लिए आ जाता है। वो आपको रोने नहीं देता है, वो नहीं चाहता कि उसका धर्मी जन रोए। You know, while you are still in your tears, when you are crying and when you are in pain, you are in agony, you are in sorrow, he looks at you, he कहना comes चाहता down to है you to उस comfort क्रूस के you. ऊपर मैंने तेरे लिए सब कुछ पूरा पूरा कर दिया And है। how does he comfort you? He says to you that on that cross, I have accomplished everything for you. देखिए ये सपन्या जो है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता जो है, ये उसके प्रेम का वर्णन किस प्रकार करता So we है। read how this prophet Zephaniah is declaring the joy of the Lord, how he describes the joy of वो the Lord. अपने प्रेम के कारण चुपका रहेगा। He says he will rest in his love. यस, और दूसरे अनुवादों के अंदर एक सुंदर ट्रांसलेशन आया है, वो आपके प्रेम के कारण चुपके से योजना बनाता है। You know, and there are other translations which say that because of his love, he creates certain plans for you which are in secret. हालेलुया, Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। जब वो चुप हो जाता है तब आपके लिए क्या करता है? योजना। शायद आपको आप ब्लेसिंग देना है, शायद आज आपको पवित्र आत्मा देना है, शायद आपको आपके प्रार्थना का उत्तर देना है, शायद आपने उससे कुछ मांगा, आज वो आपको आपके जीवन में आपको देने जा रहा है। शांत है, इसका मतलब वो आपके लिए योजना बना रहा है। You know, Bible says that he will rest in his love. Sometimes you will find that God seems to be nowhere. You find that you cannot feel his presence. But remember one thing, that it is in his love that he has hidden himself, so that one day he will reveal his plan to you, because he has made certain plans for you in secret in his love for you. यस, 29:11 यिर्मयाह में यही कहता है कि यहोवा की वाणी जो कल्पना में तुम्हारे विषय में कहता हूं, उसे मैं जानता हूं। And therefore he writes in Jeremiah chapter 29 verse 11, for I know the plans which I have for you. आज के बाद आप याद रखिए, जिस तराई में से चल रहे हैं, दुखों में से चल रहे हैं, जो भी कष्टों में से चल रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिए। कहिए, मग्न होकर कहिए, परमेश्वर मेरे लिए जो भी करेगा भले के लिए करेगा, मेरे लिए वो काम कर रहा है। हालेलुया। उसका चुप रहना आपके लिए एक नई आशीष, एक नई योजना को बनाना है। Remember one thing, that when you go through the valleys and when you go through the dry seasons where there are tears in your eyes, know one thing, that God loves you, and because of his love for you, he has made certain plans for you which are in secret, and those plans shall come to pass because he loves you. कई बार वो शांति से रहता है, क्योंकि अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए उसके पास शब्द जो होते हैं पर्याप्त नहीं होते You हैं। know, sometimes you will find that God is silent, but actually he is short of words to express his love towards you. और हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमसे क्यों छुपा है। And sometimes you find that why is God hiding? हमें कभी भी परमेश्वर को गलत नहीं समझना है। Never doubt God, never consider him that आज he के is wrong. बाद यदि आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो आनंद होइए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। मेरे लिए परमेश्वर चुप है, वो मेरे लिए योजना बना रहा है। हालेलुया। people of- और परमेश्वर जो भी योजना बनाता है वो कुशल की है, हानि की नहीं है। अंत में तुम्हारी आशाएं पूरी होगी। You know, people of God, you know, people of God, when you are praying and you find no answers to your prayers, when you find that God is silent, remember one thing, that he is hiding in his love for you, so that he will reveal his plans to you and he will bless you, and so that his plans will come to pass because of his love towards you. हालेलुया। हालेलुया। इस कहानी के अंदर में भी हम देखते हैं यूसुफ अपने प्रेम को प्रकट करने की कोशिश कर रहा है। So in this story also we find that Joseph is actually trying to express his love towards them. लेकिन कई बार जो
वो कर रहा है उसे समझ नहीं पाते हैं। But sometimes the people who are surrounding him misunderstand him. हम कई बार परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं Now, पाते हैं। sometimes we misunderstand the love of God. लेकिन इसके पीछे हम देखते हैं एक कारण है, वो उस कारण को समझने में उसके भाई लोग असमर्थ But रहे। there is a particular reason why God or our heavenly Joseph behaves like that, because we are not able to understand it, and so we consider it in the wrong context. क्यों उसने अपने भाइयों को जो अन्न दिया वो मुफ्त में दिया, क्या So- कारण है? In the first place, if he hated his brothers, why did he give his brothers the food grain for free? वहां पे बहुत सारे लोग अकाल के अंदर अनाज लेने के लिए आए, उनके पास बोरे थे लेकिन उनको माप के दिया, लेकिन इनको बोरे भर भर के दिए, इनके पैसे उनके बोरे में रखकर इन्हें उसने अनाज मुफ्त में दिया। You know, there were many people in Egypt, his own citizens, who were desperate for food grain, and he measured them certain quotas of food grain with money, but he says to his brothers that I will give you food grain, and secretly he drops their money into their bags. यूसुफ ने उनकी सुधि ली, उनको भी खाना खिलाया, उनके जानवर रास्ते में जाने के लिए उनको भी चारा उसने दिया। He was so good towards them that he not only returned their money, he also gave some fodder for their animals along the way. क्यों ऐसे यूसुफ कर रहा था? Why was Joseph क्यों doing उसने it? उन्हें अपने घर में बुलाया, मेजबानी दी और उन्हें अच्छा खाना खिलाया? Why did he invite his brothers in his own home and gave them a feast? वो उनको दिखाना चाहता था कि यूसुफ उनसे कोई बदला नहीं लेगा, वो उन पे प्यार करता है, उनसे प्यार करता है। You know, actually, he wanted to reveal to them that I am not here to take revenge. I am here to bless you. I love you. इसलिए परमेश्वर के लोगों, इस वर्तमान काल में भी अपनी चुप्पी साधे हुए परमेश्वर के प्रेम को जाने। वो आपके लिए 2021 के अंदर क्या कर रहा है? योजना को बना रहा है जो आपके लिए भली हैं, अच्छी हैं, और अंत में आपकी आशाओं को वो पूरा करेगा और आपको खड़ा करेगा। So, people of God, when you find when you find that God is silent, it is actually He is loving you in His love. He is about to reveal His plans to you, and His plans are mighty towards you because He loves you. यस, यीशु मसीह इस मौके की तलाश में है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। See, Jesus is actually seeking opportunity to reveal His love or express His love towards you. उसकी इच्छा आपके मेरे लिए क्या मन फिराएं और परमेश्वर के पास लौटे। And this is what He desires from us, that we should repent and return to Him. हमने हमारे जीवन में जो पापों का अंगीकार नहीं किया उसे अंगीकार करें, यह परमेश्वर की दिल तह से इच्छा है। And let us confess those sins which we have left unconfessed, and let us repent, let us turn to the Lord. लेकिन यूसुफ के भाइयों के समान कई लोग हठीले होते हैं जो अपने स्वभाव में से, अपने पापों में से बाहर आना नहीं चाहते। But you know, some people are stubborn like the brothers of Joseph. They don't want to get rid of that old nature which they are holding on. और तुम्हारे हृदय के अंदर ऐसी कोई बात तो ऐसी नहीं होनी चाहिए जो परमेश्वर को चोट और तुम्हें परमेश्वर की आशीषों से रोके रहे। So there should be no such thing in your life which will hurt God and which will hinder the blessings of God in your life. यस, हमें परमेश्वर पर पूर्ण हृदय से प्रेम करना चाहिए, अपना जीवन समर्पित करना Yes, चाहिए। we should love the Lord with our whole heart and surrender our life to Him. आइए देखते हैं भजन संहिता 73 उसके पहले पद में क्या लिखा है। Psalms 73 verse 1. यस, सचमुच इज़राइल के लिए, सचमुच इज़राइल के लिए, अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए, शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। परमेश्वर भला है। हालेलुया। शुद्ध मन वालों के लिए अपने पास वाले को देखिए और बोलिए, शुद्ध मन वालों के लिए शुद्ध मन वालों परमेश्वर भला है। परमेश्वर भला है। परमेश्वर भला है। परमेश्वर भला है। आपका मन 2021 में शुद्ध हो, परमेश्वर आपके लिए भला है। The Bible says, truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart. परमेश्वर दुष्टों के लिए भी भला है, परंतु दुष्ट लोग परमेश्वर की भलाई को समझ ही नहीं सकते हैं। You know, God is good to even the evil people in this world, but those evil people are never able to realize His love for them. बस मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, परमेश्वर भला है, इसलिए अपने शुद्ध मन से जितना आप शुद्ध होंगे, परमेश्वर आपके लिए उतना भला होगा, उतनी आपके लिए आशीषें खोलेगा, उतना स्वर्गीय मन्ना या उतना आप सामर्थ पाएंगे, परमेश्वर अपना मुख आपकी तरफ करे You रहेगा। know, in closing, I want to tell
tell you that the more you keep your heart clean and holy, the more the Lord will be attracted towards you and His love towards you will grow and He will be favorable to you. इसलिए पाड़ी उपदेश में 5वें अध्याय मत्ती उसमें कहते हैं धन्य है जो मन के शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देख सकेंगे। And therefore He says on the Mount of Beatitudes that blessed are those pure in heart, they shall see God. यस 2020 में हम लोग शायद कई कारणों से हम परमेश्वर को देख नहीं सके होंगे, लेकिन 2021 में निर्णय ले, आज निर्णय ले हालेलुया, और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। नहीं प्रभु, मुझे तुझसे बढ़कर इस संसार से प्यार नहीं है, मुझे तू चाहिए हालेलुया। Perhaps in the year 2020 you were far away from God and you were not serious about your spiritual life or your relationship with God. But in this year 2021, make a commitment that God, I do not want any other things of this world. I want only you because I love you from the depths of my heart. आपका काम उससे बढ़कर सबसे बड़ा स्थान या पहला स्थान परमेश्वर का है। You know, your love for God or God Himself should be first and then other works for आइए you. पर खड़े हो जाएं हम Stand to your परमेश्वर। feet. आइए अपने Stand to दोनों your हाथ को उठा के परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद Lift your दें। hands. Let us thank the Lord. थैंक यू जीसस हालेलुया, थैंक यू Thank जीसस the हालेलुया। Lord. अपने दोनों Lift your हाथ को hands. उठाएं हालेलुया। Let us thank the ओ Lord. शाबाला दीराला बाला कराला बा शक्कतारा नामा नामा शेरे बेरे बे शिकेरी हमदारा नामा संदरा नामा तखला बा शक्कर। आइए अपने जीवनों को जांचें। यूसुफ के भाई के समान हमारा हृदय कठोर तो नहीं है हालेलुया। Let us introspect our heart. यस Are we hardened? यूसुफ आज बदले हुए लोगों से मिलकर आनंदित होगा। Joseph will meet those people who are changed and he will rejoice with अपने them. आप को बदला एक रूप दे के परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। Surrender yourself as a transformed person into the hands of परमेश्वर को God प्रसन्न कीजिए, and please the Lord. परमेश्वर की महिमा कीजिए। Only please the वो Lord and आपसे glorify प्यार Him. करता है, He loves you very much वो आपको देखकर प्रसन्न होता है, and He is well pleased when क्योंकि He आप looks at you आत्मिक बेंजामिन हैं। because you are His spiritual आप यीशु के Benjamin. लिए बेंजामिन हैं। You are Benjamin for Christ. वो आपसे मिलने आ रहा है। He loves you हालेलुया। very much. जब आपको देखेगा वो अपने आंसुओं को रोक नहीं And when सकेगा। He will see you face to face, He cannot hold back His ओ tears. धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। आइए अपने Thank हाथों को you, Lord. उठाएं। Thank you, यस Lord. हालेलुया, Thank थैंक you, यू Lord. जीसस। वो Lift your hands. चीजें जो आपकी आशीष को रोक रही है, वो चीजें जो यीशु की हुजूरी में आने से रोक रही है, वो चीजें जो आपको चर्च में आने से रोक रही है, ब्रेक हालेलुया, तोड़ दीजिए, उसे हटा दीजिए अभी इसी वक्त। थैंक यू मास्टर। आपका संबंध परमेश्वर और मनुष्यों से एक समान होना चाहिए हालेलुया। अगर ऐसी दीवारें हैं गिरा दीजिए उसे आज हालेलुया। थैंक यू मास्टर। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। तेरे नाम को जलाल मिले, तेरे नाम को महिमा मिले पिता परमेश्वर हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड हालेलुया, थैंक यू जीसस हालेलुया। ओ हालेलुया, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर हालेलुया। आज सुलह करके जाइए। ओ हालेलुया, आज अपने उन पापों से नजात कीजिए हालेलुया। थैंक यू मास्टर। आप जैसे थे आप वैसे नहीं, एक नया बन के जाइए हालेलुया। थैंक यू मास्टर हालेलुया। धन्यवाद। उसका आत्मा मंडरा रहा है, उसका आत्मा मंडरा रहा है, उसका आत्मा मंडरा रहा है, उसका आत्मा काम कर रहा है हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। आपकी आंखें बंद रहे हालेलुया, दोनों हाथ ऊपर प्रार्थना करते रहिए। एक नया समर्पण कीजिए, एक नया समर्पण कीजिए हालेलुया। ओ हो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। सारे बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ यीशु के नाम में। In Jesus' name we pray. 2 मिनट।